जनवरी 17 पहली बार स्नो गिर रही है वैंकूवर के अंदर, वो भी दबा के। बहुत ही सुंदर। बताया गया है कि 20 सेंटीमीटर गिरेगी। देखते हैं। ये तो लगता है 20 सेंटीमीटर तो अभी हो गया, बट आप देख सकते हैं ये मेरे घर के बाजू है। आज मेरा मूड हो रहा था कि घड़ियों के ऊपर आज वीडियो बनाए, तो सोचा पहले एक बाहर से वीडियो ले लेते हैं, फिर उसके बाद घर में बैठ के बनाएंगे। आज तो छुट्टी है क्योंकि आज बहुत दबा के स्नो गिर रही है। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बता देता हूँ। आज का जनवरी 17 आप देख सकते हैं, ये ऑलरेडी 20 सेंटीमीटर क्रॉस कर चुका है। ये रहा, बहुत ही तेज़ स्नो गिर रही है। बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत। तो ये रही डर्टी डजन। इनमें से जो आज हम बात करने वाले हैं वो है साइमा, जो मैंने ख़रीदा है। तो कंप्लीट कलेक्शन, वो भी ओरिजिनल कंडीशन में, किसी के पास नहीं। सारी दुनिया में 20 लोगों के पास या उनसे भी कम के पास ये वॉचेस होंगी। तो आप सोच सकते हैं कि ये वॉचेस कितनी रेयर हैं। ये वॉचेस को कहते हैं डर्टी डजन, यानी कि डजन आप जानते हैं 12 वॉचेस को कहते हैं, इन्हें कहते हैं डर्टी डजन। तो ये वॉचेस का नाम डर्टी डजन नहीं था, ये एक मूवी है जो वर्ल्ड वॉर के 12 सैनिकों के ऊपर बनाई गई थी। तो उन लोग के एडवेंचर के ऊपर था, तो वहाँ से इन घड़ियों को नाम मिला है डर्टी डजन। सो ये 12 वॉचेस हैं, 12 डिफरेंट कंपनियों से। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 की वॉचेस ब्रिटिश आर्मी और एयरफोर्स के लिए बनाई गई थी। ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने प्लान किया कि वो कस्टमाइज वॉचेस बनाएंगे अपने एयरफोर्स के लिए। तो वो लोगों ने अपने जितने भी वॉचेस कंपनीज थी उन लोगों को ऑर्डर दिया कि ये कस्टमाइज वॉचेस वो लोगों को चाहिए। तो वो चाहते थे कि वॉच एक्यूरेट टाइम दिखाए, रिलायबल हो और क्रोनोमीटर स्टैंडर्ड हो। वॉच कंपनीज को अपनी गाइडलाइंस दे दी जिनके तहत वॉच एक्यूरेट टाइम रखे, रिलायबल हो, ड्यूरेबल हो और क्रोनोमीटर के स्टैंडर्ड को फॉलो करे, और वाटरप्रूफ हो और शॉक प्रूफ भी हो। और वो लोगों ने कुछ गाइडलाइंस दे दिए कि ये सारी चीज़ें इन वॉचेस में होनी चाहिए, जैसे कि वॉच का डायल ब्लैक हो और जो नंबर्स दिख रहे हैं वो अरबिक न्यूमरल हो, और जो नंबर्स और जो हैंड दिखाई दे रहा है, यानी कि मिनट हैंड और आवर हैंड, वो ल्यूमिनस होना चाहिए। और जो सब सेकंड हैंड्स है वो रेल रोड के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि मिनट
ट्रैक। और ये जो ग्लास है, ऊपर का ग्लास दिखाई दे रहा है, वो शैटर प्रूफ क्रिस्टल होना चाहिए। और घड़ी जो है सारी स्टेनलेस स्टील होनी चाहिए। और जो इसका मूवमेंट है वो 15 जूल्स का एटलीस्ट होना चाहिए। 15 जूल्स का मूवमेंट होना कंपलसरी था इन वॉचेस के अंदर। सो ये सारे चीज़ें और इसका साइज़, ये सारे चीज़ें वो लोगों ने, यानी कि ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिनको MOD कहा जाता है, वो लोगों ने अपनी गाइडलाइंस कुछ वॉच कंपनीज को दे दी और उनके हिसाब से ये वॉचेस को बनाने का उनको ऑर्डर दिया गया। तो इन 12 कंपनीज के नाम हैं ब्यूरन, सीमा, इटरना, ग्राना, जैगर लिकोटे, लिमेनिया, लॉन्जिन्स, IWC, ओमेगा, रेकॉर्ड, टिमोर एंड वर्टेक्स। सो ये सारे कंपनीज को ये लोगों ने अपना ऑर्डर दिया, जिनके तहत इनको वॉचेस बनाने थे। यानी कि जितनी बड़ी कंपनी, उनको उतने नंबर्स बनाने के लिए दिया गया। जैसे कि ओमेगा है, सो ओमेगा को 25,000 वॉचेस बनाने का ऑर्डर मिला। IWC को 6K का मिला, JLC को 10,000 का मिला, और जो छोटी छोटी कंपनियां थी दूसरी, वो लोगों को 5,000 वॉचेस बनाने का ऑर्डर मिला। अगर आप देखें तो ये वॉच एकदम से नॉर्मल कोई मिलिट्री वॉच की तरह दिखाई दे रही होगी, बट ये नहीं है। ये कस्टमाइज करके बनाई गई है। ऐसी वॉचेस आप कहीं और नहीं देख सकते, कोई और मिलिट्री वॉचेस नहीं देख सकते, ना कि रशिया में, ना ही जर्मनी में, ना ही कहीं। क्योंकि ये वॉचेस का साइज़ जो है बहुत बड़ा है। पहले की जो मिलिट्री वॉचेस थी, यानी कि USA में या यहाँ बनाई जाती थी, वो उनका साइज़ डिफरेंट होता है। मैं बताता हूँ, ये देखें कितनी छोटी है। ये जो मेरे राइट हैंड साइड पे है, ये भी बोलते सो वर्ल्ड वॉर में ही बनाई गई थी, और ये कनाडा में कैनेडियन सोल्जर्स को दी गई थी। तो आप देख सकते हैं कि कितना साइज़ का डिफरेंस है। और यही सेम वॉचेस रोलेक्स में भी दी गई थी कनाडा में, कनाडा के सोल्जर्स को, जिसको कहा जाता था रोलेक्स विक्ट्री। वहाँ पे बहुत सारे नाम थे, उसके अंदर बहुत अलग अलग नाम थे, जो कि यही साइज़ में इसी तरह सेम रोलेक्स में दिए जाते थे। लेकिन आप यहाँ दोनों के कंपैरिजन में देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। और इन वॉचेस के पीछे ये मार्किंग्स होती थी, आप देख सकते हैं यहाँ थोड़े से मार्क्स हैं। मुझे यही वॉच एक्वायर करने में बहुत सारा टाइम लग गया, लेकिन आप देख सकते हैं फिर भी कुछ मार्क्स हैं इसके ऊपर। तो फिर भी कंडीशन बहुत अच्छा है। मैंने ये वॉच को ख़रीदा क्योंकि इसका जो कंडीशन डायल है वो ओरिजिनल कंडीशन में है। थोड़ा सा पटीना आ गया है, इस पे कलर आ गया है, लेकिन फिर भी डायल जो है वो ओरिजिनल है और एवरीथिंग बहुत अच्छा है। और ओरिजिनल क्रिस्टल है इसके ऊपर, जो कि क्रिस्टल मैंने लगवाया है नया, जो कि न्यू ओल्ड स्टॉक का है, सेम कंपनी से। तो ये देख सकते हैं कि भाई आप यहाँ पे www लिखा है, तो www का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब नहीं भाई, ये वर्ल्ड वाइड वेब नहीं, ना ही वर्ल्ड वॉर है। इसका मतलब होता है वॉच रिस्ट वाटरप्रूफ। और ये जो एरो है, ये एरो बोलते हैं सो ब्रिटिश MOD को रिप्रेजेंट करता है। सो जितने भी वॉचेस MOD ने बनाए हैं तो उसके ऊपर एरोज लगाए हैं, और एक P इनिशियल होता था यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे सोल्जर का नंबर होता है। तो इससे पता चलता है कि ये एक सोल्जर को दी गई थी, पायलट को। ये पायलट की वॉच है। तो मैं आपको ये वॉच खोल के भी दिखाऊंगा कैसे दिखती है अंदर। तो चलो देखते हैं अंदर क्या है। तो मैंने इसको ये खोल लिया।
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी www एरो एंड द सीरियल नंबर। सो ये है बैक केस अंदर से, और ये देख सकते हैं आप, ये सारी वॉचेस के अंदर नहीं होता है इनसाइड, ये सिर्फ आई थिंक सैमा में ही है। सो ये वॉच के अंदर इसे कहते हैं डस्ट कवर, तो जो डस्ट अंदर है वो ना जा सके इसीलिए इसको बनाया गया है। तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ये देखें, ये मैंने डस्ट कवर को निकाल लिया, और ये रहा मूवमेंट, फाइनल मूवमेंट। तो आप देख सकते हैं ये दिखने में नॉर्मल सी घड़ी लगती है, लेकिन ये नहीं है। ना ही हम इसका क्रिस्टल चेंज करके नॉर्मल डाल सकते हैं, ना ही कुछ चीज़ें। इसका खोलने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है दूसरी वॉचेस से। और एक बात आप नोटिस करेंगे कि ये जो पिन्स हैं ये अटैच हैं, नॉट लाइक अदर वॉचेस जिसके अंदर पिन्स लगाई जाती हैं और निकाली जाती हैं। तो इन वॉचेस के ऊपर इस तरह के स्ट्रैप ही जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इन 12 वॉचेस में से मैंने एक ही वॉच को ख़रीदा है, क्योंकि ओरिजिनल वॉच ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ कि सारी वॉचेस के अंदर कुछ ना कुछ खामियां हैं, ओरिजिनल वॉच मिलना बहुत ही मुश्किल है। मैंने इसके ये एक वॉच ढूंढने के लिए ही मैंने बहुत सारा टाइम लगा दिया। ये सारी वॉचेस जो भी बनी हैं उनके ऊपर रेडियम यूज़ किया गया है, तो ये रेडियो एक्टिव है। इन्हें देखने के लिए आपको ये रेडियो एक्टिव है या नहीं है, इसके लिए आपको रेडिएशन डिटेक्टर को यूज़ करना पड़ेगा। तो मेरे पास अभी अवेलेबल है रेडिएशन डिटेक्टर। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 12 बैकग्राउंड का है। जैसे मैं खरीद में लेके जा रहा हूँ इसके नंबर्स चेंज होने लगे हैं। सो आप जितना खरीद में लेके जाओगे उतना पता चलेगा कि इसका रेडिएशन, आप देख सकते हैं कि ये 2 पॉइंट से भी ज़्यादा जा चुका है। For more videos, please like and subscribe. Don't forget. Thank you.